अस्सलाम वालेकुम। ये चाइनीज कोचेस इस वक्त जो है वो हमारे सामने खड़ी हुई है और ये ग्रीन लाइन बन चुकी है। अब चाइनीज कोचेस कहना छोड़ देते हैं, ग्रीन लाइन की ये ट्रेन जो है वो तैयार खड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि जी ये ग्रीन लाइन कब चलेगी। माशाल्लाह से 27 तारीख को ग्रीन लाइन का जो है वो इफ्तिताह होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदून भाई, जो कि हेड ऑफ मैकेनिक है पाकिस्तान रेलवेज के। बहुत सारे लोगों ने जदून भाई मीडिया पे खबर चली कि ये जो ट्रेन है इतने सारे पैसों की हमने जो है वो कोचेस बाहर से चाइना से इंपोर्ट करवाई और ये ट्रेन की जो बोगियां हैं किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी लोगों का जो पैसा है वो जाया कर दिया। तो भाई थोड़ा सा टेक्निकली आपने हमें बताना है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने, जो मीडिया के जो कुछ लोग थे जिन्होंने ये खबरें चलाई थी, उन लोगों ने तहकीक की या नहीं की, या ऐसे ही स्टूडियो में बैठ के बातें करना शुरू कर दी। तो आपसे मुझे पूछने का मकसद ये था कि अब ये 27 को चल रही है, तो वो जो कहते थे कि जी ये तो ट्रेन चल ही नहीं सकती, ये तो आवाम का पैसा ज़ाया कर दिया, करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे चल पड़ी है ये। अब देखिए, बिल्कुल ही बेबुनियाद खबरें थी और बिला तहकीक मतलब जो है कि वो जारी करदा ये खबरें थी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। एक छोटा सा वर्टिकल पाइप था कि जिससे मुतल्लिक हमारे मतलब जो है कि रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल गुफ्तगू भी कर चुके। उस पाइप का डायामीटर जो था वो 7 mm का था। अब होता यह है कि मेन ट्रेन पाइप हमारा कि जिसके अंदर प्रेशर मौजूद होता है वो तकरीबन कोई 25 mm का पाइप होता है। अब उसमें से एक ख़ास मकदार में प्रेशर ड्रॉप होता है इस वर्टिकल पाइप के ज़रिए से, और ये वर्टिकल पाइप जो है वो हर कोच के अंदर जो है वो बाकायदा नस्ब है। और ये स्पेशली एक सहूलत फराहम की गई है हमारे मुअज़्ज़ज़ पैसेंजर हजरात को कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अगर वो चाहते हैं कि ट्रेन रोक दी जाए तो वो हर कोच के अंदर लगे हुए AK6 वाल्व को ऑपरेट करते हैं, जिसके नतीजे में वो जो वर्टिकल पाइप है उस पर लगी हुई चौक जिसका डायामीटर 4 mm होता है उस पर वो खुल जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका प्रेशर जो है उसका अखराज शुरू हो जाता है। अब इस अखराज का जो एक तरीक़ेकार है या जो रेशो है वो ये है कि कम से कम 0.5 से 1.5 बार प्रेशर जो है जब ड्रॉप होगा, इतनी कमी आपके मेन ट्रेन पाइप के अंदर आएगी तो फिर उसके नतीजे में एक मैसेज पास होगा, एक मैसेज जाएगा आपके ट्रेन ड्राइवर को। उसके पास इंजन के अंदर लगी हुई डिवाइस के अंदर बाकायदा जो है कि वो लाइट भी जलेगी और बजर भी बजेगी और वहां जा कर के वो मोहतात हो जाएगा कि हाँ अब मुझे ट्रेन को रोकने का इशारा दिया जा रहा है। तो इतनी सी एक मुख्तसर सी बात थी। वो जो 7 mm का पाइप था वो मतलूबा अखराज हमें बर वक्त टाइम पर नहीं दे रहा था, दे वो भी रहा था, उसे आप कोई ख़राबी नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि वो जो मैसेज था वो मैसेज थोड़ी देर में जा कर के कन्वे हो रहा था, ड्राइवर के पास पहुंच रहा था। तो उस मैसेज को बर वक्त वहाँ पहुँचाने के लिए उस 7 mm के पाइप को निकाल करके उसकी जगह 20 mm का एक पाइप जो है वो नस्ब कर दिया गया। और अब ये ट्रेन इंशाअल्लाह ताला आपको 27 तारीख को बिल्कुल आरामदेह तेज रफ्तार अंदाज में इसी ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और वो माशाल्लाह जी, जदून भाई ने बड़ी अच्छी बात करी। देखें उन रिपोर्टर्स का क्या होगा जो मनफी खबरें ढूंढ के निकालते हैं। 27 तारीख को न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है। 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जो है ये ट्रेन जो है वो चलेगी। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है हमारे पास जो जिसपे 140 भी मार सकती है और 150 भी मार सकती है? देखिए इंशाअल्लाह ताला जब ये सखर डिवीजन को अबूर करेगी तो वहाँ उससे आगे हमारे पास बहुत अच्छा ट्रैक है कि जिसके ऊपर कम से कम जो है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बहुत सी जगहों पर ये आपको 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भी भागती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि इस स्पीड से भी जब ये ट्रेन चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पैसेंजर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इस ट्रेन के अंडर गियर सिस्टम को, इसके सस्पेंशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ पैसेंजर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा आराम महसूस करें, बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करें और इंशाल्लाह वो करेंगे भी। तो लिहाजा इससे मुतल्लिक जिस तरह की भी बेबुनियाद खबरें चली वो सब की सब बिला तहकीक चली। और वो तमाम लोग जिन्होंने ये खबरें चलाई, जिन्होंने एक मायूसी की लहर पैदा करने की कोशिश की, उनसे गुजारिश यही है कि जब आपके पास टेक्निकल हवाले से कोई खबर आए तो आप कम से कम मुतल्लिका शोबे के किसी मंजे हुए किरदार से या शख्स से, हमारे पास चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हेडक्वार्टर में मौजूद है, AGM मैकेनिकल मौजूद है, तमाम डिवीजन्स के अंदर हमारे पास मायानाज डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर्स मौजूद है, टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। कम से कम आप उनसे ज़रूर मुशावरत कर लिया करें ताकि खबर चलाने के बाद आपको किसी तरह की सुबकी का सामना न करना। एक सवाल और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिरी सवाल मैं करूंगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बोले आप तो इतने खुश हो रहे हो, बाहर से आप बोगियां मंगवा के आपने जब कोई बड़ा तीर मार लिया आपने, तो भाई जदून भाई क्या पाकिस्तानियों में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो इस चाइनीज कोचेज से अच्छी कोचेज बना लें या फिर चाइनीज कोचेज जो इम्पोर्ट कराई गई हैं उस जैसी कोई कोचेज बना लें? नो डाउट, बिल्कुल है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन यह है कि मौके नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
बड़ी ये एक मतलब जो है कि यूं समझिए कि सीना छन्नी कर देने वाली बात है कि हमारे इस मुल्क के या फिर इस मुल्क के इदारों के पीछे रह जाने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमने अपने इस मुल्क के अंदर जो एक सबसे बड़ा शोबा है इंजीनियरिंग का शोबा, कभी उसे तरक्की देने की कोशिश नहीं की। और अगर हम दूसरी दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया की जानिब देखें तो हमने यही देखा कि उन्होंने अपने मुल्क में इंजीनियरिंग के शोबे को तरक्की दे करके और फिर खुद तरक्की की, और आज वो तरक्की की उस महराज पर पहुंच चुके हैं कि हम तीसरी दुनिया के लोग हर वक्त उनके सामने सरबस्ता खड़े रह करके मोहताज नजर आते हैं। तो टैलेंट हमारे पास बात है, यही हमारे टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बैरून मुल्क जाकर के बड़े बड़े कारहाय नुमाया काम जो है वो सरंजाम देते हैं, और वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेकर के आते हैं, मेडल्स भी लेकर के आते हैं, इनामात भी लेकर के आते हैं, और उन्होंने वहाँ की सनत को रन कर रखा है। तो अगर यहाँ हमारे इस मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग के शोबे को तरक्की दी जाए, उसे सहूलतें दी जाए, उसे वो महल वकूफ़ फराहम किया जाए, उसे वो सब कुछ दिया जाए कि जिसके नतीजे में एक मुल्क तरक्की करता है, तो कोई शक नहीं टैलेंट इतना है कि हम उस अव्वल दर्जा की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात हो गई। और जदून भाई की मैं तरक्की याफ्ता की बड़ी बात कर ली जदून भाई ने। मैं कहता हूँ कि अफसोस की बात ये कि इन लोगों की जो टेक्निकल स्टाफ है, जो क्लास 4 कहते हैं, उसके जितने भी टेक्निकल स्टाफ है जिससे पाकिस्तान रेलवेज को रन किया जा रहा है, मुसाफिर सफर कर रहे हैं, उनकी सैलरीज के भी इतने मसले हैं कि मैं आपको बताऊं कि इनको टाइम पे सैलरी भी नहीं दी जाती। तो जब सैलरी नहीं मिलती तो ऊपर की बात क्या करें। बहरहाल मैं साद रफीक साहब से गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता है कि जो टेक्निकल स्टाफ है इनको आगे लेकर आए, ये सबसे बड़ा सरमाया है, और इनको जब आप मौके देंगे तो ये आपको ऐसा कुछ बना के देंगे जिससे आप पाकिस्तान रेलवेज को उठा सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।